क्या शुभमन गिल का कप्तानी दिमाग एक बार फिर राजस्थान पर कहर बनकर टूटेगा, या फिर 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकलने वाले छक्के गुजरात के फाइनल में जाने के सपने को इतिहास बना देंगे। आईपीएल इतिहास में जब भी गुजरात और राजस्थान भिड़े हैं, मैदान पर सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक जंग देखने को मिली है। एक तरफ गुजरात की टीम क्वालिफायर 1 में आरसीबी के हाथों मिली, 92 रनों की करारी शिकस्त का जख्म लेकर आ रही है, तो दूसरी तरफ राजस्थान एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को रौंद कर जीत के 7वें आसमान पर है। क्या मोमेंटम आज इतिहास को बदल पाएगा? क्या रहेगी आज दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और वेन्यू रिकॉर्ड्स? बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर लिख दें। नमस्कार दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 का क्वालिफायर टू मुकाबला गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच आज शाम 7:30 से खेला जाएगा। यह मैच महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लापुर न्यू चंडीगढ़ में होगा। यह ग्राउंड अपनी छोटी बाउंड्री की वजह से बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। इस सीजन इस ग्राउंड पर 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें 4 मैचों में 210 से ऊपर का स्कोर बना है। वहीं केवल शुरुआत के एक मैच में 170 से कम का स्कोर बना था। जीटी की टीम ने इस सीजन इस ग्राउंड पर एक मैच खेला है, जिसमें जीटी की टीम सिर्फ 162 रन ही बना सकी थी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस ग्राउंड पर 2 मैच खेले हैं और दोनों ही बड़े अंतर से जीते हैं। बात करें जीटी वर्सेस आरआर मैच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीमों के बीच 10 मैच खेले गए हैं, जिसमें 7 मैच जीटी की टीम ने जीते हैं, वहीं 3 मैच राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीते हैं। वेन्यू रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग राजस्थान रॉयल्स की टीम ज्यादा स्ट्रांग है, वहीं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में जीटी की टीम भारी नजर आती है। टाटा आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 से पहले दोनों टीमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, अब बिना ज्यादा देर किए आपको दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 बताते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की टीम से। जीटी की ओर से ओपनिंग में आएंगे कप्तान और ओपनर शुभमन गिल। इस सीजन के 14 मैचों में गिल के बल्ले से 618 रन निकले हैं। पिछले क्वालिफायर मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ गिल सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनका बेहतरीन क्लास और कवर्स के ऊपर से शॉट खेलने की टाइमिंग है, लेकिन उनकी कमजोरी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के अंदर आती इन स्विंग गेंदें हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं उनके जोड़ीदार साई सुदर्शन, जिन्हें इस मैच में ओपनिंग की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस सीजन इन्होंने 15 मैचों में शानदार 638 रन बनाए हैं। आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में इन्होंने जूझते हुए 14 रनों की पारी खेली थी। सुदर्शन की ताकत स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कर सिंगल डबल निकालना और स्ट्राइक रोटेट करना है, मगर उनकी कमजोरी यह है कि रन रेट का दबाव बढ़ने पर वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच दे बैठते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर। इस सीजन 15 मैचों में बटलर ने 499 रन बनाए हैं। पिछले नॉकआउट मैच में बेंगलुरु के खिलाफ बटलर ने 11 बॉल में 29 रन की पारी खेली थी। बटलर की सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले में पहली ही गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करना और कवर्स के ऊपर से लंबे छक्के मारना है, लेकिन शुरुआत में ऑफ स्टंप के बाहर की एक्सप्रेस आउट स्विंग गेंदों पर वह अक्सर स्लिप में कैच थमा बैठते हैं। चौथे खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर ने इस सीजन 15 मैचों में 311 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिया है। आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में सुंदर पूरी तरह फ्लॉप रहे, जहां वो सिर्फ 8 रन बना सके। सुंदर की ताकत पावर प्ले में कंजूस ऑफ स्पिन गेंदबाजी करना है, लेकिन फ्लैट पिचों पर मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाने में वो संघर्ष करते हैं। पांचवें खिलाड़ी हैं वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर। इस सीजन इन्होंने 15 विकेट चटकाए हैं और 58 रन बनाए हैं। पिछले मैच में होल्डर 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन गेंदबाजी से होल्डर ने 4 ओवर तो कुल 39 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। होल्डर की ताकत उनकी लंबाई है, जिससे वह पिच से अतिरिक्त उछाल और सटीक वाइड यॉर्कर फेंकते हैं। छठे खिलाड़ी हैं राहुल तेवतिया। पिछले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ भारी दबाव के बीच राहुल तेवतिया ने 68 रन की जुझारू पारी खेली थी। राहुल तेवतिया की ताकत प्रेशर सिचुएशन में निडर होकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के हाई क्वालिटी स्पिनर्स के सामने शुरुआत में वो असहज दिखते हैं और टर्निंग गेंदों को पढ़ने में उन्हें परेशानी होती है।
सातवें खिलाड़ी हैं दुनिया के नंबर 1 T20 स्पिनर राशिद खान। राशिद ने इस सीजन 15 मैचों में 19 विकेट चटकाए हैं। आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में राशिद खान विकेटलेस रहे थे। राशिद की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति की जादुई गुगली है, जिसे पढ़ पाना नामुमकिन है। हालांकि उनकी कमजोरी यह है कि जब बल्लेबाज उनके खिलाफ अटैक नहीं करता तो उन्हें विकेट मिलना कम हो जाते हैं। आठवें खिलाड़ी हैं युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा, जिन्हें नंबर 8 पर शामिल किया गया है। अशोक शर्मा ने इस सीजन मिले सीमित मौकों पर सधी हुई गेंदबाजी की है। अशोक शर्मा की ताकत अपनी सटीक लाइन लेंथ बनाए रखना और गति में मिश्रण करना है, लेकिन प्लेऑफ जैसे बड़े मैचों का अनुभव न होने के कारण डेथ ओवर्स में वो दबाव में अपनी यॉर्कर मिस कर देते हैं। 9वें खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा। रबाड़ा ने इस सीजन 15 मैचों में 26 विकेट लिए हैं, लेकिन पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ वो काफी महंगे साबित हुए थे और उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले थे। रबाड़ा की ताकत लगातार 145 प्लस की रफ्तार और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराना है। 10वें खिलाड़ी हैं भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। सिराज ने इस सीजन 15 मैचों में 17 विकेट हासिल किए हैं। पिछले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ सिराज ने केवल 3 ओवर में बिना विकेट लिए 46 रन लुटा दिए थे। कमजोरी डेथ ओवर्स में दबाव के समय लाइन लेंथ खो देना और एक्स्ट्रा रन देना है। 11वें खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम में शामिल किए गए बाएं हाथ के स्पिनर साई किशोर। साई किशोर ने इस सीजन 2 मैचों में 1 विकेट लिया है और पिछले मुकाबले में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था। साई किशोर की ताकत बाएं हाथ की पारंपरिक स्पिन से लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना और बल्लेबाजों को बांधना है, लेकिन कमजोरी यह है कि क्रीज पर आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने इनकी लाइन बिखर जाती है। ये रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीटी की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। आरआर की ओर से ओपनिंग में आएंगे स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने इस सीजन के 15 मैचों में कुल 426 रन बनाए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले एलिमिनेटर मुकाबले में जायसवाल ने टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए 24 गेंदों में 30 रनों की उपयोगी पारी खेली थी। जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में निडर होकर कवर्स के ऊपर से शॉट मारना और तेज गेंदबाजों को पुल करना है, लेकिन उनकी कमजोरी ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंदों पर बिना पैर निकाले बल्ला अड़ाना है, जहां वह अक्सर अपना कैच दे बैठते हैं। जायसवाल के साथ ओपनिंग में आएंगे इस सीजन के सबसे सफल बल्लेबाज और टॉप स्कोरर वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन के 15 मैचों में तबाही मचाते हुए कुल 680 रन बनाए हैं। पिछले एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने सूर्यवंशी ने अकेले दम पर कोहराम मचा दिया था और सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी ताकत उनका बेखौफ अंदाज और स्पिन तथा पेस दोनों को मैदान के बाहर मारने की गजब की क्षमता है, लेकिन उनकी कमजोरी अत्यधिक आक्रामकता है, जहां शॉर्ट पिच बॉडी लाइन बाउंसर पर वह कभी कभी खुद पर नियंत्रण खोकर अपना विकेट दे देते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल ने इस सीजन के 15 मैचों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुल 508 रन बनाए हैं। हैदराबाद के खिलाफ पिछले नॉकआउट मैच में इन्होंने बेहतरीन क्लास दिखाते हुए 21 बॉल में 50 रन की समझदारी भरी पारी खेली थी। ध्रुव जुरेल का सबसे मजबूत पहलू मुश्किल परिस्थितियों में एक छोर संभाल कर पारी को बुनना और स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्राइक रोटेट करना है। हालांकि उनकी कमजोरी यह है कि पारी की शुरुआत में वह थोड़ा ज्यादा गेंदें ले लेते हैं, जिससे दूसरे छोर के बल्लेबाज पर दबाव बढ़ जाता है। चौथे खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग। एक कप्तान के तौर पर रियान पराग के लिए यह सीजन बल्ले से बहुत खराब रहा है और उन्होंने 13 मैचों में सिर्फ 288 रन बनाए हैं। पिछले एलिमिनेटर मैच में भी कप्तान रियान पराग भारी दबाव में दिखे और सिर्फ 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। रियान पराग का सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ बड़े छक्के लगाने की काबिलियत और मैदान पर उनकी चुस्त फील्डिंग है। पांचवें खिलाड़ी हैं वेस्टइंडीज के विस्फोटक फिनिशर शिमरॉन हेटमायर। हेटमायर कुछ दिन पहले इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब शिमरॉन हेटमायर इंजरी से रिकवर कर चुके हैं और दासुन शनाका की जगह पर प्लेइंग 11 में शामिल किए गए। शिमरॉन हेटमायर ने इस सीजन के 8 मैचों में लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर केवल 78 रन बनाए हैं। शिमरॉन हेटमायर का सबसे मजबूत पक्ष
आखिरी के ओवरों में तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करके डीप मिड विकेट के ऊपर से लंबे छक्के मारना है, मगर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्वालिटी ऑफ स्पिन गेंदबाजी के सामने दिखती है, जहां वह लगातार डॉट्स गेंदें खेलकर दबाव में आ जाते हैं। छठे खिलाड़ी हैं विदेशी ऑलराउंडर डोनावन फरेरा। डोनावन फरेरा ने इस सीजन के 14 मैचों में मिले हुए मौकों पर कुल 280 रन बनाए हैं। पिछले एलिमिनेटर मुकाबले में फरेरा बल्लेबाजी में सिर्फ 12 रन ही जोड़ सके थे। फरेरा की सबसे बड़ी ताकत लोअर ऑर्डर में आकर पहली ही गेंद से 200 के स्ट्राइक रेट से तेजी से रन बटोरना है। साथ ही वो एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिन का विकल्प भी देते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप की धीमी और टर्निंग पिचों पर वो बड़े शॉट्स मारने के प्रयास में गेंद को पूरी तरह मिस टाइम कर बैठते हैं। सातवें खिलाड़ी हैं अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने इस सीजन के 13 मैचों में बल्ले से 221 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में कुल 10 विकेट हासिल किए हैं। पिछले एलिमिनेटर मैच में जडेजा ने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा था और बीच के ओवरों में 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी। रविंद्र जडेजा की सबसे बड़ी ताकत उनका सालों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, बहुत ही तेजी से अपने ओवर खत्म करना और कुंजीर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाना है। लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि बल्लेबाज अब उनकी सीधी गेंदों को बहुत ही आसानी से पढ़ रहे हैं। आठवें खिलाड़ी हैं राजस्थान रॉयल्स के सबसे मुख्य तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर ने इस सीजन के 15 मैचों में आग उगलती गेंदबाजी की है और कुल 24 विकेट चटकाए हैं। हैदराबाद के खिलाफ पिछले एलिमिनेटर